ये देखो भाई, बहुत से गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर इतने शातिर होते हैं कि पुलिस की कई कई गाड़ियों को चकमा दे करके भाग जाते हैं। और फिर जो शातिर चोर होते हैं पुलिस को चकमा देने वाले, वो अक्सर या तो थार गाड़ी रखते हैं या फिर फॉर्च्यूनर रखते हैं। और फॉर्च्यूनर लेजेंडर जो गाड़ी होती है उसका रुका है सारे इलाके में, वो किस कदर तेज़ चलती है क्या माशाअल्लाह। मेरे अल्लाह की शानदार कुदरत का शानदार नज़ारा देखो। आसमान में बारिश का मौसम हो रहा है, बादल हो रहे हैं, लेकिन बादल बारिश नहीं बरसा रहा है जैसा कि बारिश बरसानी चाहिए। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐसे फेंक रहा है जैसा कि किसी फुहारे के अंदर से पानी फेंका जाता है। तो देखो, ये मेरे अल्लाह की शानदार कुदरत का नज़ारा है। और दोनों आदमी रोड पर कैसे अच्छे तरीके से, बच्चा है कहीं से कोई चीज़ मांग के लाया है, पीछे इसने कट्टा लटका रखा है और इसने 2-4-5 रुपए की आइसक्रीम ली होगी अपने खाने के लिए। लेकिन साथ में ही एक बेचारा भूखा कुत्ता होता है, वो खाने के लिए कोई चीज़ मांगता है, इसके हाथ में आइसक्रीम होती है, निकाल करके कुत्ते के मुंह में दे देता है, उसी को खिला देता है। ये अपनी भी परवाह नहीं करता, अल्लाह की तौफीक देने के बाद होती है। यूँ तो आपने देखा होगा कि मस्जिदों के सामने जो मांगने वाले होते हैं वो सिर्फ़ पैसे मांगने के लिए आते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, आपने अक्सर देखा होगा। लेकिन जो लोग हकीकत में मिस्कीन और गरीब होते हैं, मोहताज होते हैं, वो मांगते तो है ही, लेकिन साथ ही साथ अल्लाह के लिए नमाज भी पढ़ते हैं, अल्लाह को राज़ी। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखो, मैं अक्सर कहता हूँ कि जिन लोगों के अंदर अभी इंसानियत ज़िंदा है, उनका ज़मीर अभी बिका नहीं है, वो शैतान के ग़ुलाम नहीं बने हैं, तो वो गरीबों से बड़ी मोहब्बत करते हैं, गरीबों का बड़ा ख्याल रखते हैं। एक होटल, सुभान अल्लाह, हमें हमेशा अपने दोस्तों की, अपने साथियों की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये देखो, एक तालाब में बहुत सारे कछुए तैर रहे होते हैं, लेकिन तैरते तैरते उनका एक साथी उल्टा हो जाता है, जिसे सीधा होने के लिए बड़ी मुश्किल लगती है। लेकिन जब सारे के सारे साथी कछुए इस बात को देखते हैं कि हमारा एक साथी मुसीबत में है, परेशानी में है, तो सारे के सारे साथी जमा हो जाते हैं और सहारा लगा कर के उसको सीधा। क्या चीज़ होती है और वफ़ा किस चीज़ का नाम है? साथ देना और एक दूसरे की वफ़ादारी निभाना आप इस वीडियो में अपनी आँखों से देख सकते हैं। एक चरवाहा होता है, बहुत सारी भेड़ बकरियां उसने पाली हुई होती हैं। जाते जाते रास्ते में बहुत बड़ा तालाब पड़ता है, नहर पड़ती है। जैसे ही चरवाहा उस नहर को पार करता है कूद करके, तो सारी की सारी भेड़ बकरियां बिल्कुल बिना सोचे, बिना समझे और बिना अपनी जान की परवाह किए हुए अपने मालिक के पीछे चल पड़ती हैं और उन्हें अपनी जान की परवाह नहीं होती। सारी की सारी आ रही हैं और सारी की सारी लाइन लगा करके अपने मालिक के पीछे जा रही हैं। तो दोस्तों, इसे कहते हैं सच्ची मोहब्बत, इसे कहते हैं अपने मालिक से सच्चा। स्कूटर की वजह से फंस जाते हैं तो दूसरा गाड़ी वाला गाड़ी में से निकल कर आकर के उसको सहारा लगा देता है और वो चला जाता है। लेकिन फिर ये देखता है कि ये काफ़ी लंबी चौड़ी नाली बनी हुई है, इसको सही करना चाहिए ताकि वो गरीब आदमी रोज़ाना अपना स्कूटर चढ़ा सके। तो ये अपनी लग्जरी गाड़ी में अपने घर आता है और घर आने के बाद सामान लेता है, लकड़ियाँ लेता है, कुछ पत्थर लेता है और सारी चीज़ों को ले जाकर के अपनी गाड़ी में रखता है और इंतज़ाम करता है वहाँ जाने के लिए कि मुझको वहाँ जाना है और अपने भाई के लिए मुझे इंतज़ाम करना है। फिर गाड़ी को स्टार्ट करता है और चला जाता है आखिर वहीं कि जहाँ इसने अपने गरीब भाई को मुसीबत में देखा था, वहीं आ जाता है और अपनी गाड़ी में से सारा का सारा सामान बाहर निकालता है और वहाँ ऐसा इंतज़ाम करने की कोशिश करता है जिसकी वजह से उसके लिए आसान। की मोहब्बत क्या चीज़ होती है, मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में बताया। इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं, एक ऊँटनी खड़ी हुई है, वो रास्ता पार कर चुकी है, लेकिन उसका बच्चा पीछे खड़ा हुआ है जो कि अभी रास्ता पार नहीं कर पाया है। लेकिन वो अपने बच्चे से बिल्कुल भी गाफिल नहीं है, बार बार पीछे को मुड़ कर देख रही है कि कहीं मेरे बच्चे को कोई तकलीफ़ ना हो जाए, कोई परेशानी ना हो जाए।
کوئی گاڑی کے ساتھ میں حادثہ نہ ہو جائے، جب تک اس کا بچہ آرام سے روڈ کراس نہیں کر لیتا اور یہ آدمی اللہ کا نیک بندہ اس بچے کو بڑی آسانی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اس کی ماں کے پاس تک لے کر نہیں چلا جاتا، تب تک اس کی ماں واپس نہیں جاتی ہے اور اپنے بچے کے لیے انتظار کرتی رہتی ہے۔ نے بڑی اچھی بات کہی کہ کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی۔ انسان کو اپنے کام میں ہمیشہ لگے رہنا چاہیے، کبھی بھی اپنے کام سے ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ اس مچھلی سے آپ سیکھ سکتے ہیں جو کہ ایک پل کے اوپر پڑی ہوئی ہے، غلطی سے آ جاتی ہے لیکن وہ سرکتی رہتی ہے، اچھل کود کرتی رہتی ہے، برابر کوشش کرتی رہتی ہے پانی میں چھلانگ لگانے کی، لیکن تھوڑی دیر ٹھہر جاتی ہے، پھر کوشش کرتی ہے، پھر ٹھہر جاتی ہے، پھر کوشش کرتی ہے، آخر کار تھوڑی دیر کے بعد اس کی کوشش کامیاب ہو جاتی ہے اور وہ تھوڑی ہی دیر میں پانی میں چھلانگ لگا لیتی ہے۔